हाय वेलकम टू दिस चैनल। और ये मेरा इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है। बेसिकली इस चैनल का मोटिव यही है कि इसमें हम कुछ वीडियोस क्रिएट करेंगे और उस वीडियोस को आप देख के कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और ये वीडियोस बनाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि मेरे को सेल्फ ग्रोथ चाहिए लाइफ में, एंड टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस एंड आई बिलीव इन दैट। सो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनानी शुरू कर रहा हूँ और इस सेपरेट चैनल में डाल रहा हूँ। इस चैनल की कोई मार्केटिंग नहीं करूँगा, ना आज ना कल। और इस चैनल से मैं कोई एड रेवेन्यू भी नहीं जनरेट करने वाला, ना तो मैं इससे कोई मार्केटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा बिज़नेस अलग है। और आप लोगों से मैं किसी भी टाइप ऑफ फीस नहीं ले रहा इस चैनल से। सो दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस चैनल, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा बेनिफिट हो रहा है और इसमें आपका भी बेनिफिट होगा अगर आप स्टडी करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता हूँ, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग से क्या बेनिफिट होता है, या ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या बेनिफिट रहता है। सो वो हम आगे आगे जैसे ऐसे वीडियोस आएंगे उस हिसाब से आप टॉपिक सिलेक्ट करके वीडियो चेक कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को कि एक्चुअल में क्या है, और हम उसको एक एज्यूम कर लेते हैं, या फिर हमें कोई ऐसा इंसान बताता है उस चीज़ के बारे में जिसको खुद उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग यानी कि एग्जैक्टली उसकी डेप्थ क्या है। तो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में तो आपको पता लगेगा कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्चुअली क्यों करनी चाहिए और उससे एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है। सो ब्रेन स्ट्रॉमिंग कम फ्रॉम ऑब्वियसली दीज टू वर्ड्स। ब्रेन जो कि एक ह्यूमन इसमें होता है, जो अपना स्कल होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो स्ट्रॉमिंग है वो आता है स्ट्रॉम से, यानी जब एक बहुत ही तूफान आ जाता है। और यू नो द वर्ड स्ट्रॉम, क्योंकि वो तो नेचुरल डिज़ास्टर है एक। हमारा जो ब्रेन है उसमें जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी रेपिटेटिवली आते रहते हैं, काफ़ी फास्ट आते हैं। तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग इस टेक्निकली अगर इसका एक दूसरा अगर हम वर्ड देखें, या एक्चुअल में जो इसका मीनिंग होता है वो ये है कि थॉट्स एकदम से जो फास्ट फास्ट चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ब्रेन स्टॉर्मिंग का अगर मैं एक्चुअल में मतलब देखूँ तो वो यही है कि एग्जैक्टली एक टॉपिक को पकड़ के उसकी रूट डीप कॉज में, जैसे अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्चुअल में क्या है उस चीज़ को फिगर आउट करना इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चनिंग माइंडसेट चाहिए उसके लिए, और क्वेश्चनिंग माइंडसेट इज़ वेरी इजी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता, आपको उसकी डेप्थ में जाना है, तो वैसे ही आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, और गूगल हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो एक फील्ड में मास्टरी कर चुके हैं। जैसे अगर आप मेरे से पूछे हैं कि व्हाट इज़ यूवी अनरैपिंग, तो मैं आपको वो सलाह दे सकता हूँ कि यूवी अनरैपिंग एक्चुअल में कैसे वर्क करती है, क्योंकि आई हैव द नॉलेज ऑफ दैट स्किल पर्टिकुलरली। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक जो टॉपिक है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है और वो एक्चुअल में आपको बेनिफिट कैसे कर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं जब भी आप किसी भी चीज़ की, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो, चाहे वो एक्चुअल में आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती हो, या अगर आपका कोई कोर्स हो जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी काम आती है, क्योंकि आप रियलिज्म की तरफ आते हो और फालतू के जो आपके थॉट्स होते हैं उसको आप ब्लॉक कर देते हो यूजुअली। और सबसे बढ़िया चीज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग की ये होती है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से आपका माइंड बिल्कुल शार्प एज हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आप बिल्कुल एक तरह से इसको ऐसे लिस्ट कर लेते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और इसके नुकसान क्या है इसको चीज़ को करने के, और इसके फ़ायदे क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स। तो वो चीज़ भी जब माइंड में आती है तो एक तरह से माइंड कैलकुलेशन करता है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से जब भी कोई डिसीजन अगर आप लेंगे तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक होगा। हाँ, अनसर्टेनिटी इज़ ऑलमोस्ट पॉसिबल, क्योंकि कभी भी कुछ भी, जैसे अगर आपने अभी एक डिसीजन लिया कि चलो मैं छोटा छोटा जो अमाउंट है उसको मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, इतनी मेरी सैलरी है, अगर इसमें से मैं 5% या हार्डली 10% भी अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी 5 साल तक, और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो आप गूगल कर सकते हैं, मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकता अभी, बट आगे आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके हम डिस्कस कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी हो सकती है यहाँ पे इस चीज़ की कि आपने वो म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया और उसके बाद 5 साल बाद एक ऐसा गंदा रिसेशन आ गया पूरे वर्ल्ड में ही, या जिस कंट्री में आप हैं, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम के कारण अब जो आपका पूरा का पूरा प्लान था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी, बट इट विल स्टिल बेनिफिट यू, क्योंकि आप बहुत चीज़ें सीखेंगे और हमेशा एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो वो 5 साल का प्लान जो आपने, अगर आपने
10% या 15% के अलावा 50% ऑफ योर सैलरी अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और वो ज़ीरो हो गया, तो आप भी ज़ीरो हो गए क्योंकि अब यू हैव नो मनी, या जितनी भी है वो आपके खर्चे वगैरह, मतलब 50% ऑफ सैलरी इज़ अ लॉट। तो या बट बेसिकली इसका यही मतलब है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से आपको एक क्लैरिटी मिलती है, आप फालतू के जो थॉट्स होते हैं उनकी उलझनों में नहीं रहते हो, और काफ़ी बढ़िया भी है ये चीज़। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते कैसे, इसको करने का कोई प्रोसेस नहीं है, सबके अलग अलग, देखिए सब अलग अलग इंसान है, मैं भी एक अलग इंसान हूँ, कोई और भी अलग टाइप का इंसान होगा जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स अपने हिसाब से सॉल्व करता है। बेसिक एक चीज़ जो होती है वो सेम होती है, वो यही होती है कि जो प्रोसेस एंड सिस्टम है वो एक्चुअल में कितनी बार फेल हो रहा है और कि क्यों फेल हो रहा है, तो वो एक चीज़ है, उसको हमें पता करना होता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का कोई एज सच प्रोसेस नहीं है, यू कैन डू इट द वे यू वांट, बट द बेस्ट वे विच आई कैन रिकमेंड इज़ टू मेक इधर एन एक्सेल शीट, उसमें आप वो चीज़ें लिख सकते हैं, या फिर द बेस्टेस्ट इज़ अ बुक और in notebook where you can write notes and stuff like that, और पावर पॉइंट पे भी आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, और माइंड मैप्स इज़ अ वेरी गुड थिंग which can help you generate ideas and also calculate reality. ChatGPT भी is a good option. You can also brainstorm with ChatGPT. आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आज की डेट में तो इट्स वेरी गुड, मतलब इट्स लिटरली डूइंग वेरी गुड। तो उन कुछ कारणों के कारण आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ये काफ़ी रेलेवेंट हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सबसे बढ़िया तरीका एक ये भी होता है कि आप जितना स्पीक करेंगे, क्योंकि आप एक तो थॉट्स आपके अंदर आते हैं, तो अगर आपको कुछ बोलना भी है तो आप बोल, जैसे अभी मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने थॉट्स को, अभी आई डोंट नो, आई डोंट इवन केयर कि कोई सुन रहा होगा कि नहीं सुन रहा होगा, बट इससे जो मेरा माइंड है, जो क्लटर्ड माइंड है, वो डी क्लटर हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें मुझे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब समझ में आ रहा है, और आई थिंक आपको भी समझ आएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो यह है कि अगर आपके पास कोई भी एक आइडिया है तो उसकी आपको एक ग्राउंड रियलिटी मिल जाएगी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद। तो उसमें सबसे बढ़िया चीज़ एक ये भी रहती है कि डिसीजन मेकिंग की स्किल आपकी एनहेंस होती है, विद टाइम आप चीज़ें जल्दी करने लग जाते हैं, और कैलकुलेटेड रिस्क लेने लग जाते हैं लाइफ में, जो बहुत ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बढ़िया लगी हो, आप इसकी डीप रिसर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।